नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती आज संसद के सेंट्रल हॉल में श्रद्धांजलि देंगे पीएम। नेताजी की जयंती पर पराक्रम दिवस मना रहा है देश। अंडमान के 21 द्वीपों का होगा नामकरण। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी करेंगे द्वीपों का नामकरण। अमित शाह पोर्ट ब्लेयर में है मौजूद। सुभाष आइलैंड पर बने म्यूजियम का भी लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। नेताजी की जयंती पर आज उन्हें श्रद्धांजलि देने कोलकाता पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। सभा को किया संबोधित। मोहन भागवत ने कहा, नेताजी ने कहा था कि देश हित में सच्चे मनुष्य का निर्माण जरूरी और संघ वही कर रहा है। नेताजी ने अपने स्वार्थ का रंच मात्र भी विचार पूरे जीवन भर किया नहीं। इतने पढ़े लिखे थे। नेताजी की बेटी का आरएसएस पर बयान, कहा मेरे पिता का संघ से कोई वास्ता नहीं। नेताजी की बेटी ने कहा मेरे पिता थे लेफ्टिस्ट, आरएसएस की विचारधारा उनसे अलग। नेताजी की जयंती पर आज भारतीय नौसेना में शामिल हुआ आईएनएस वागीर। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने किया कमीशन। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 129वां दिन। जम्मू कश्मीर के सांबा में आज विजयपुर से निकली भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी के साथ दिखा भारी सुरक्षा दस्ता। जम्मू कश्मीर में 3 आईईडी धमाकों के बाद सुरक्षा को लेकर उठ रहे थे बड़े सवाल। नरवाल में धमाके वाली जगह से महज 1.5 किलोमीटर दूर से गुजर रही है राहुल की यात्रा। प्रशासन की ओर से जो सलाह दी जाती है उसका हम पूरा पालन करेंगे। राहुल जी की सुरक्षा के बारे में कोई समझौता नहीं करेंगे। नो कॉम्प्रोमाइज। जम्मू ब्लास्ट को लेकर जयराम रमेश का बड़ा बयान, कहा कहीं ये विस्फोट यात्रा रोकने की साजिश तो नहीं। कल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भारत जोड़ो यात्रा समेत सुरक्षा के मुद्दे पर की थी अहम बैठक, जारी किया था अलर्ट। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का श्रीनगर में होना है समापन। श्रीनगर में तिरंगा फहराने के साथ खत्म होगी भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद शुरू होगी हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा पार्ट 2। सभी जगहों पर कांग्रेसी पदाधिकारी हाथ जोड़ो यात्रा निकालेंगे। सिंगरौली में शिवराज के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर लगाया भारत की छवि को धूमिल करने का आरोप। कहा नफरत फैलाकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं राहुल। मध्य प्रदेश में मेडिकल और इंजीनियरिंग के होनहार छात्रों की फीस देगी राज्य सरकार। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। गोपालगंज में प्रशांत किशोर का तेजस्वी पर हमला, कहा 10 लाख नौकरी के बाद वादा युवाओं के साथ छलावा। 15 साल के शासनकाल में नौकरी नहीं दे पाने के लिए मांगे माफी। चुनावी बिगुल के बाद अमित शाह के साथ बीजेपी की बड़ी बैठक। त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय के बड़े नेता मौजूद। सीएम हेमंता और महेश शर्मा मीटिंग में हुए शामिल। लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक रहे मौजूद। 2024 लोकसभा चुनाव पर है मंथन। सीएम योगी ने बैठक में पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, कहा मोदी है तो मुमकिन है, बना है वैश्विक मंत्र। भारत के अंदर जो नारा 2019 में लगा था भारत के अंदर कि मोदी है तो मुमकिन है, आज मोदी है तो मुमकिन है ये केवल भारत का नारा नहीं बल्कि वैश्विक नारा बन चुका है। फिनलैंड टीचर ट्रेनिंग विवाद के बीच सीएम केजरीवाल का टीचर के साथ संवाद। एलजी विनय सक्सेना पर किया तीखा वार। उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश और ललन सिंह पर निशाना, कहा पार्टी के बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में। जम्मू धमाकों पर एलजी मनोज सिन्हा ने की हाई लेवल मीटिंग। आतंकियों से निपटने की रणनीति पर चर्चा। फॉरेंसिक टीम ने की नरवाल ब्लास्ट की जांच। घटनास्थल पर जाकर इकट्ठा किए सबूत। गुजरात के समुद्री तट पर कड़ी निगरानी। बीएसएफ ने चलाया ऑपरेशन अलर्ट। सरक्रीक से कच्छ तक मुस्तैदी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान, कहा कुश्ती को बर्बाद नहीं होने देंगे। बीएचयू के सुंदरलाल अस्पताल में बड़ा फर्जीवाड़ा। डॉक्टर जगह इंटर्न अप कर रहे हैं ड्यूटी। पकड़े गए आरोपियों के पास नहीं है मेडिकल डिग्री, 12वीं पास करके कर रहे हैं इंटर्न। फर्जीवाड़े में 4 डॉक्टर्स का भी आया नाम सामने। मुकदमा दर्ज, जारी जांच। बिहार के सिवान में 4 लोगों की मौत। जहरीली शराब से मौत की आशंका। पेट में दर्द की वजह से अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस पर लीपापोती का आरोप। चेन्नई के अरक्कोनाम में बड़ा हादसा। एक मंदिर में क्रेन पर चढ़कर किए जा रहे पूजन कार्य के दौरान पलटी क्रेन, 3 लोगों की गई जान। अरक्कोनाम में हादसे में 10 लोग घायल हुए, अस्पताल में कराए गए भर्ती। राजस्थान के फतेहपुर शेख घाटी में बड़ा हादसा। सालासर मंदिर दर्शन के लिए जा रहे 5 दोस्तों की मौत।
सालासर मंदिर दर्शन के लिए जाते वक्त ट्रक से टकराई कार, गाड़ी के उड़े पर खच्चे। सूर्य कुमार यादव और कुलदीप यादव पहुंचे उज्जैन, महाकाल के किए दर्शन। भिलाई में आपत्तिजनक स्थिति में बाइक चलाने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने किया चालान। पूछताछ में आरोपी का खुलासा, 2 महीने से इसी तरह से कर रहा था ड्राइविंग। आरोपी का नाम है जावेद, किसी चोर से खरीदी थी 9,000 रुपए में बाइक, बिना नंबर प्लेट के कर रहा था इस्तेमाल। लड़की को बाइक में बैठाकर जिम करने जाता था युवक, वीडियो वायरल होने पर हुई कार्रवाई। नोएडा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, 6 बदमाश गिरफ्तार। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर टीटी अभ्यर्थियों का अनोखा प्रदर्शन, भैंस पर बैठकर किया शिक्षा मंत्री का विरोध। एएमयू छात्रों का सीएमओ से दुर्व्यवहार, घटना के बाद रेसिडेंट डॉक्टरों ने काम का किया बहिष्कार। औरंगाबाद में हुई पुलिस मॉक ड्रिल, आतंकियों को मुस्लिम दिखाए जाने पर मुस्लिम समाज में गुस्सा जताया विरोध। चंद्रपुर में महाकाली मंदिर में मॉक ड्रिल की पर पुलिस प्रशासन ने मांगी माफी। मॉक ड्रिल में नकली आतंकवादी बने लोगों ने लगाए थे अल्लाहू अकबर के नारे। जमशेदपुर में स्वास्थ्य कर्मियों का स्वास्थ्य मंत्री के घर के पास जोरदार प्रदर्शन, शहर का यातायात पूरी तरह से चरमराया। पाली में राइट टू हेल्थ बिल की विसंगतियों से संकट में चिकित्सा व्यवस्थाएं, डॉक्टरों ने जताया विरोध। हरिद्वार में पुरानी पेंशन बहाली के लिए निकाली एनपीएस की शव यात्रा, जमकर नारेबाजी कर पुरानी पेंशन की बहाली की मांग की। प्रयागराज मेला प्रशासन ने संत नहीं दी दंडवत परिक्रमा की अनुमति, नाराज बाबा ने दी जल समाधि की धमकी। पंचकुला में मंत्री संदीप सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका। पाली में निकली बाला साहेब ठाकरे की जयंती से पहले विशाल भगवा रैली, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के गुरेज वैली में आया एवलांच, खतरनाक बर्फीला तूफान कैमरे में हुआ कैद। माउंट आबू में शीतलहर का प्रकोप जारी, तापमान 0 से -3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा नीचे। कानपुर में जमकर बारिश के साथ गिरे ओले, ठंड और बढ़ने के मिले संकेत। उधमपुर में देवल पुल पर भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। दिल्ली एनसीआर में कोहरे से राहत, अगले कुछ दिन में हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना। बेगूसराय में राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा का दिखा अलग रूप, हनुमान मंदिर में पूजा के बाद लोक कलाकारों के साथ झाल और मृदंग बजाते हुए आए नजर। हरदोई में बाबा खाटू श्याम के भक्तों ने निकाली भव्य निशान यात्रा, बड़ी संख्या में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने लिया हिस्सा। पक्की केसांग में वन्य जीवन की रक्षा के लिए अनोखा महोत्सव, बच्चों ने पक्षी वन को किया जागरूक। आसनसोल में 16 साल के युवक ने बनाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पेंटिंग, 5 दिन में तैयार की 18 फीट की लंबी पेंटिंग। प्रयागराज में लगा अमरूद महोत्सव, लोगों ने चखा फलों से बनी मिठाइयों का स्वाद। गाजियाबाद में इन्वेस्टर्स समिट, करीब 2600 निवेशकों से 80,000 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट गाजियाबाद इलाके में प्राप्त करने जा रहा है। मुजफ्फरपुर में 7 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म, आरोपी टीचर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में प्रेमी ने की महिला की हत्या, होटल में संबंध बनाकर उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार। औरैया में ऑटो ने कार में मारी टक्कर से ऑटो में सवार शख्स की मौत, कई लोग घायल। अंबाला सेंट्रल जेल फायरिंग मामले में पुलिस जांच जारी, डीजी ने फायरिंग की घटना को किया रिक्रिएट। संभल में ट्रेन में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। धनबाद में कोयला कारोबारी को बदमाशों ने मारी गोली, पुलिस जांच में जुटी। महासमुंद में पुलिस ने किया हत्या का खुलासा, महज 6,000 रुपए के लिए बेटे ने ही कर दी पिता की हत्या। दिल्ली में अज्ञात लोगों ने चाकू मारकर युवक की कर दी हत्या, सीसीटीवी में कैद पूरी घटना। बांदा में 3 तलाक का मामला आया सामने, दहेज में बाइक न मिलने पर महिला को मारपीट कर घर से निकाला। गाजीपुर में नाबालिग बेटे ने की मां की हत्या, मां के डांटने पर दिया वारदात को अंजाम। मोतिहारी में कार से सड़क पार कर रहे बुजुर्ग को मारी गई जोरदार टक्कर, काफी दूर तक शव को घसीटकर कार चालक फरार। दिल्ली में मोबाइल छीनने का विरोध करना पड़ा भारी, नाबालिगों ने गला काटकर युवक को मौत के घाट उतारा। उडरमा घाटी में गैस टैंकर और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, गैस टैंकर में लगी आग, ड्राइवर जिंदा जला। खरगोन में मिर्ची मंडी से व्यापारी के 18,30,000 रुपए से भरा बैग चोरी, इलाके में मचा हड़कंप। थाने में 1 करोड़ रुपयों का सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बरामद, पूरा कीमती सामान गोडाउन से चुराया गया। सहरसा में भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद, पुलिस ने 4 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार।
अमृतसर में पाकिस्तान से भारत की सीमा में आए ड्रोन पर पंजाब पुलिस ने की फायरिंग। सुबह करीब 4 बजे की घटना। मंडी में फिर सक्रिय हुआ कोबरा गैंग। टैक्सी चालक के साथ मारपीट को लेकर लोगों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन।